नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इनकोवैक, जिसे कोविड के लिए इंट्रानेजल बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृत किया गया था, किस संस्था द्वारा निर्मित है? और यह निर्मित है भारत बायोटेक के द्वारा। इनकोवैक एक नेजल स्प्रे है जिसे आप अपनी नोज़ में स्प्रे कर सकते हैं और इसे एज अ बूस्टर डोज नामित कर दिया गया है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए बूस्टर खुराक के रूप में भारत बायोटेक के इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत का पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक कोविन ऐप में जोड़ा जाएगा। कोविन एक प्लेटफॉर्म है जो देश में टीकाकरण पंजीकरण के लिए है। वर्तमान में केवल भारत बायोटेक के कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और कोवैक्स, रूसी स्पुतनिक वी और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के कॉर्बोवैक्स कोविन पोर्टल पर सूचीबद्ध हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। किस संस्था ने बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए DSCI AISS अवार्ड जीता है? और यह अवार्ड जीता है UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। और इसने सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए शीर्ष डेटा सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किया है। पूरे देश के नागरिकों का डेटा इसके पास है, आँखों का रेटिना स्कैन जो है और फिंगरप्रिंट्स, और इसलिए डेटा सुरक्षा बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के लिए, और इसमें इसने पुरस्कार भी प्राप्त किया है। और DSCI ने UDAI को आधार अवसंरचना हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया, जो निवासियों को डिजिटल पहचान आधारित कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में किस कंपनी को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऋण जो है मंजूर किया है? और वह किया गया है HDFC के लिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हरित किफ़ायती आवास इकाइयों के वित्त पोषण के लिए HDFC को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। यह ऋण शहरी आवास अंतर को कम करने में मदद करेगा। तो यह जो ऋण HDFC बैंक को दिया गया है, ये बेसिकली आवास योजनाओं के लिए दिया गया है, और रूरल क्षेत्र के लिए ये ज़्यादा है, अर्बन क्षेत्र के लिए उतना ज़्यादा नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? और भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है हॉकी में हरमनप्रीत सिंह को। और हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर, राउरकेला, उड़ीसा में 13 से 29 जनवरी 2023 तक होने वाले FIH पुरुष विश्व कप हॉकी टीम के लिए इनके नाम की घोषणा की है एज अ कैप्टन। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में PM मोदी कहां पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? और यह उद्घाटन किया जाएगा कर्नाटक में। 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 हुबली, धारवाड़ के जुड़वा शहरों में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2023 को करेंगे। 12 जनवरी को क्यों करेंगे? क्योंकि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है और उनकी जयंती को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में चिल्लई कलान की शुरुआत की गई? और यह शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर में। ये चिल्लई कलान है क्या? तो कश्मीर घाटी में सर्दियों का सबसे गंभीर हिस्सा 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें चिल्लाए कला, चिल्लाए खुर्द और चिल्लाए बच के नाम से जाना जाता है। और इसी में जो चिल्लाए कला है, कठोर सर्दियों की 40 दिनों की अवधि है, जो 21 दिसंबर से शुरू होती है और अगले साल 31 जनवरी को समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान कश्मीर में मौसम खुश्क और ठंडा बना रहता है और न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे बना रहता है। हिमांक बिंदु यानी जिस टेम्परेचर पर बर्फ जम जाती है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। और विशेष रूप से 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि चिल्लाए कलान कश्मीर में शुरू हो गई है। और जबकि मौसम वैज्ञानिकों ने कश्मीर घाटी में लगातार सूखे के बीच आने वाले दिनों में तीव्र शीतलहर की भविष्यवाणी भी की है। और कनाडा और अमेरिका में तो इस समय शीत तूफान आए भी हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? और यह नामकरण किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। जिस तारे का नाम उनके नाम पर रखा गया है वह पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। प्रकाश वर्ष जो कि दूरी का मात्रक है, और यह सूर्य के सबसे निकट का तारा है। 25 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में इसको अटल जी के नाम पर रजिस्टर किया गया क्योंकि 25 दिसंबर को ही
अटल जी की जयंती होती है और उसे सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, हर तारे में जिसके नाम का रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाता है, जो कि CX16408US है इनका रजिस्ट्रेशन नंबर। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? और यह बन गए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, और ये नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले नेपाल के सबसे पहले प्रधानमंत्री भी यही बने थे, उससे पहले वहाँ पर राजशाही शासन था। हमारे देश की मशहूर हीरोइन मनीषा कोइराला जो हैं, वो जब नेपाल में राजशाही शासन था तो उनके पिताजी वहाँ के राजा थे। तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने पुष्प कमल दहल की पहचान नेपाल में विद्रोही नेता के तौर पर भी रही है। उन्होंने नेपाल में माओवादी विद्रोह का न केवल नेतृत्व किया बल्कि हिमालयी देश के राजशाही शासन को समाप्त कर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की। राजशाही शासन को समाप्त करने में इनका काफ़ी नेतृत्व रहा और बाद में सबसे पहले प्रधानमंत्री का सौभाग्य भी इनको मिला नेपाल के। देश की किस IIT ने वैज्ञानिक ने हाल ही में कृत्रिम हृदय तैयार किया? और किस IIT के वैज्ञानिकों ने यह तैयार किया है? तो IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। और हृदय रोगियों के लिए IIT कानपुर के वैज्ञानिकों और हृदय रोग विशेषज्ञ ने मिलकर कृत्रिम दिल तैयार किया है, जिसमें हृदय का प्रत्यारोपण हो सकेगा। KGMU के 118वें स्थापना दिवस के अवसर पर IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर ने बताया कि 2023 में ट्रायल होने के बाद संभवतः आने वाले 2 वर्षों में कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण इंसानों में किया जा सकेगा। तो एक आर्टिफिशियल हार्ट बना दिया गया है, मगर अभी ये ट्रायल में है। अभी एनिमल्स पे इसका ट्रायल चल रहा है और बाद में आगे भविष्य में इंसानों में भी इसका ट्रायल होगा और उसके बाद शायद इंसानों में प्रत्यारोपण कृत्रिम हृदय का किया जा सकेगा। देखते हैं अगला और आखिरी प्रश्न। हाल ही में लोसार महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? और यह मनाया गया है लद्दाख में। लद्दाख में लोसार महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। यह लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। लोसार तिब्बती चंद्र कैलेंडर की शुरुआत में 15 दिनों का त्यौहार है, जो तिब्बती कैलेंडर में 11 महीनों के पहले दिन को चिन्हित करता है। लोसार एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया साल। और लद्दाख के कुछ अन्य लोकप्रिय त्यौहार हैं, जैसे फ्यांग तेस्तुप महोत्सव, ये भी लद्दाख का महोत्सव है। दोस्मोचे महोत्सव भी लद्दाख का महोत्सव है और हेमिस महोत्सव भी लद्दाख का महोत्सव है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखिएगा लद्दाख में है। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।